बदल रहे हैं सरकारी स्कूल। आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें। अपने सपनों की ओर बढ़ सके। सरकारी विद्यालय अब केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि नवाचार और सर्वांगीण विकास के प्रतीक बन रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर तकनीकी शिक्षा तक सरकारी विद्यालयों में बदलाव की लहर भविष्य के भारत की नींव मजबूत कर रही है। शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की तरफ से एक अनूठी पहल आपने पहली बार देखी होगी। प्राइवेट स्कूलों के बहुत सारे साधन प्रचार के लिए, कन्वेंसिंग के लिए आपके पास जनवरी या फरवरी से शुरू हो जाते हैं, लेकिन पहली बार विभाग की तरफ से शिक्षा रथ आपके बीच में आया है। और ये शिक्षा रथ आपके दरवाजे पर सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर चलाया जाने वाला एक सरकारी अभियान है। सभी गुढ़ावासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप एक शिक्षा रथ के पास में आकर के बहुत सारी आपके भविष्य से, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो फ्री में उसका लाभ उठा सकते हैं। किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं, कुछ एक स्कूलों के द्वारा, मैं कह सकता हूं निजी विद्यालयों के द्वारा कुछ भ्रांतियां फैलाई गई कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, सुविधाएं नहीं है। आप सभी इस चीज के साक्षी, इस बात के साक्षी हैं। आज भी अगर आप अपने गांव में एवरेज निकाल करके देखेंगे तो ज्यादातर जो कामयाब या सरकारी नौकरियों पर जो व्यक्ति है, वो सरकारी नौकरियों पर जो भी व्यक्ति हैं वो सरकारी विद्यालयों से ही पढ़े हुए हैं। आप और हम सभी सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं। जब आप और हम सरकारी विद्यालयों से पढ़ करके समाज में अग्रणी स्थान रखते हैं, नौकरियों में अच्छा खासा योगदान रखते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं उन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी शिक्षा रथ के पास में आकर के जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी मन में शंकाएं हैं कि सरकारी विद्यालयों में हम बच्चों का दाखिला क्यों करवाएं, प्राइवेट विद्यालयों में क्यों नहीं करवाएं, इसको लेकर के आप अपनी सारी जिज्ञासाएं यहाँ पर आकर के जो बाहर से शिक्षाविद आए हैं वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ अपनी प्राचीन अवधारणाएं बन चुकी हैं। बार बार अगर किसी एक चीज को आपको बताया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में इस तरह की सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, वो बार बार एक चीज अगर आपको बोली जाती है, ये बताते हैं एक झूठ अगर 100 बार बोला जाता है तो वो सच्चाई से भी आगे निकल जाता है, वो सच हमारे को लगने लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल बदल चुके हैं। जो आपकी अवधारणाएं, जो आपकी सोच है या जो सुनी सुनाई बातें हैं, इस तरीके के सरकारी विद्यालय नहीं है। आप जिन जिन चीजों से निजी विद्यालयों से सरकारी स्कूलों की तुलना करते हैं, एक एक पॉइंट रख करके आप उनको अपने मापदंडों पर खरा उतार सकते हैं। जैसे कि मैं स्टाफ की क्वालिफिकेशन की बात करूं, निजी विद्यालयों से और सरकारी विद्यालयों की क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, सरकारी स्कूलों में एक एक टीचर अच्छी क्वालिफिकेशन वाला और टेस्ट पास करके आपके बीच में आता है। तो बताइए क्वालिटी कहां पर मिलेगी फिर आपको। प्रांगण की हम बात करें, सरकारी विद्यालय जितना प्रांगण वो प्राइवेट स्कूलों में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो प्रांगण के मापदंड होते हैं, खुले और हवादार कमरे, वो केवल आपको सरकारी स्कूलों में ही देखने को मिल सकता है, दूसरी जगह पर कहीं नहीं मिलेगा। रही बात पढ़ाई की, पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल भी पूरा करवाते हैं और सिलेबस वो सरकारी स्कूल भी पूरा करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा करवाने में माँ बाप का एडी से छोटी तक जोर लग जाता है। वो खुद भी उसमें मेहनत करते हैं और ट्यूशन अलग से रखते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में अगर कोई बच्चा दाखिला लेता है, वो पूर्णतः जिम्मेदारी उसके वहाँ के अध्यापक लेते हैं, उसको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माँ बाप का और उसमें सहयोग मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो बच्चा फिर किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से किसी भी मामले में पीछे नहीं रह सकता। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है, मैं
मैं इस मंच से आपके बीच में कहना चाहूंगा, आप अपने ही गांव के स्कूल के बीच में उन बच्चों के साथ में कंपटीशन करा के देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसने ज्यादा लर्निंग की है, कौन आगे है। जब सारी चीजें आपको सरकारी विद्यालय में मिल रही है तो इतनी भारी भरकम फीस का बोझ क्यों आप अपने ऊपर लाद रहे हो, और भारी भरकम उस बैग का बोझ क्यों अपने बच्चों पर लाद रहे हो। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ करके हम और आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, जो उस सरकारी स्कूल की मान्यता लेने के लिए 5वीं तक, फिर 8वीं तक, 10वीं तक, उसको +2 तक करवाने में पता नहीं कितनी सिफारिशें आपने लगवाई होंगी, और आज वही सरकारी विद्यालय कहीं न कहीं आपकी और हमारी वजह से उनकी संख्याओं में कमी आ रही है। इतनी सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है किसी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए सैकड़ों मौके हो, लेकिन जो आम आदमी के लिए जो मौके हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पहली क्लास से ही, मैं कहता हूं एक और नई पहल यहां पर शुरू की गई है, बाल वाटिका जिसका नाम दिया गया है, जिसको प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नर्सरी का नाम देते हैं। बाल वाटिका एक सरकार के द्वारा एक नई कक्षा और जोड़ी गई है, जिसमें वो सभी खेल खिलौने जो प्राइवेट विद्यालयों में जिनकी वजह से आप दाखिला कराते हो वो सरकारी विद्यालयों में आ चुके हैं। एक बार आप सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं उनको अपनी कसौटी पर खरा उतार के देखो, उन चीजों को परख के देखें। इंग्लिश मीडियम की वजह से हम भेजते हैं, पहली कक्षा आप और हम जानते हैं, पहले 6ठी क्लास से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हम और आप वहीं से पढ़े हैं, लेकिन अब बाल वाटिका और पहली कक्षा से ही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा है। दूसरी चीज, अच्छे अनुभवी अध्यापकों के साथ साथ में जो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हैं, आरओ की सुविधा, वाटर कूलर, लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम, लड़कों के लिए अलग से, और कोई अपना दिव्यांग बच्चा है वह चलने में असमर्थ, उनके लिए अलग से CWSN टॉयलेट वगैरह अलग से उनके लिए व्यवस्था वहां पर की गई है। बच्चों को, जो बच्चे सक्षम नहीं है, SC BC और BPL से आते हैं, उनको स्पेशल अनुदान राशि उनके खातों में दी जाती है। पुस्तकों की बात करें वो फ्री में मिलती है, जहां पर प्राइवेट स्कूलों में निजी पब्लिकेशन के द्वारा आप पर बहुत सारी बुक्स थोप दी जाती है जो स्पेशल उसी दुकानदार पे मिलेगी, चाहे वो रेट कितने भी लगाए, लेकिन आपको यहाँ पर सरकारी विद्यालय में मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त वर्दी और मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा की गई है। आप सरकारी स्कूलों में जाकर के देखते हैं तो वहां पर मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है, और ऐसा नहीं है, पूरी क्वालिटी और पोषण का ध्यान रखा जाता है। सप्ताह में अलग अलग दिनों में अलग अलग मेनू वहां पर आते, खाने की अलग अलग चीजें दी जाती हैं, और सप्ताह में 3 दिन दूध भी उन बच्चों को पिलाया जाता है। बार बार अलग अलग समय पर पानी की चेकिंग होती है, विभाग स्पेशल आता है, पानी की क्वालिटी को चेक करता है, बच्चों की स्वास्थ्य की जांच वहां पर होती है, और बच्चे केवल पढ़ाई में ही नहीं, आप देखोगे खेलों में भी बच्चों ने नाम किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का इतना सारा फायदा है, जो हर नवोदय विद्यालय में जो +2 तक आपका बच्चा फ्री कोचिंग लेता, फ्री पढ़ता है वहीं पर रह करके हॉस्टल में, उस सरकारी स्कूलों का अलग से कोटा रहता है। NMMS बुनियाद जैसी जो सुविधाएं हैं, बच्चे उनके माध्यम से अगर जाते हैं, और सुपर 100 विभाग की एक पहल है, उसके अंदर उसका एडमिशन होता है, तो जो आम माँ बाप का सपना होता है, जो मध्यम वर्ग या नीचे वर्ग से संबंध रखता है, उनका सपना कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, और भारी भरकम फीस उनके पास में नहीं है, किसी कोचिंग संस्थान में वो नहीं डाल सकता है, लेकिन सुपर 100 के माध्यम से उसका बच्चा नीट, JEE और IIT जैसी कोचिंग फ्री में वही रह करके ले सकता है। और आपका जो सपना है कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी स्कूल के माध्यम से वो पूरा हो सकता है। और गांव के कई सारे बच्चे आपके ही अपने गांव के स्टेट लेवल पर भी गए हैं। तो इन सारी बातों का मतलब क्या हुआ? बदल रही है सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल बने। जो अवधारणा आपकी थी
वो वाली चीज नहीं रही है। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार आप अपने विद्यालय में, सरकारी स्कूल में गुड्डा में जाकर के देखें और वो जो सारी बदलती हुई व्यवस्थाएं हैं, परिवर्तन है, वो जाकर के महसूस करें। इन सभी बातों के साथ में आप सभी का धन्यवाद। और आपका किसी का कोई सवाल प्रश्न है तो आप इधर जो शिक्षाविद आए हुए हैं इनके पास में जाकर के आप ले सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बदल रहे हैं हरियाणा के सरकारी स्कूल, और एक दौर ऐसा आया कि जब सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की आस्था, निष्ठा और वहाँ पर बच्चों को दाखिला करने के प्रति उनका जो विचार था वो कहीं ना कहीं दूर होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हरियाणा में बदलाव की जो एक बयार है वो बहने लगी है, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे बच्चे गवर्नमेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में समय हैं, और ये वो बच्चे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये सारे बच्चे गवर्नमेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा के प्रांगण में उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। और अब देखते हैं कि इन बच्चों के मन में क्या है, ये बच्चे क्यों इस विद्यालय में प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके आए। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मानसू है, मेरे पिता का नाम राजेश है। तो अंशु, आप बताएं कि प्राइवेट स्कूल से जो आप सरकारी विद्यालय में आए गुढ़ा में, तो क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे। तो क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पर सभी रूमों में LCD लग रही है, और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के टीचर अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे यह स्कूल बहुत अच्छा लगा। जी, आपको कैसा लगा ये विद्यालय? हमें विद्यालय बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा। कैसे? यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ के स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो एक और बालिका है, स्कूल में दाखिला लिया आपने, कैसा लग रहा है आपको स्कूल? बहुत अच्छा। जी, कैसे अच्छा लगा, क्या बातें अच्छी लगी आपको? यहाँ पर बस की सुविधा भी है, और रूम में LCD भी लगी है, और यहाँ के टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। जी, अच्छा, तो LCD में आपको क्या दिखाते हैं? यहाँ LCD में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? लेसन समझाते हैं सर। LCD के माध्यम से। बहुत बढ़िया। तो और भी बच्चे हैं, किससे पूछे? हाँ, इस समय ये एक बच्चा है। तो इस विद्यालय में दाखिला लिया आपने, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर यहाँ का इन्वायरमेंट, सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर प्यार से बोलते हैं जी, और सर बहुत प्यार से समझाते हैं। जी, तो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? सर पुलिस में। Yes. चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। एक और बच्चा है, तो स्कूल में क्यों दाखिला लिया आपने? सर ये स्कूल में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। किस तरह का एनवायरनमेंट, क्या अच्छा लगा आपको? सर जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं सर, ये बहुत अच्छे हैं। सर इसमें स्कूल में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। जी, तो पेड़ पौधों के अलावा और भी कुछ अच्छा लगा आपको? यस सर। सर इस स्कूल में क्लासें भी बहुत ज्यादा हैं। क्लासें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके टीचर्स आपको कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छे। तो पहले में और अब में क्या अच्छा लग रहा है आपको? पढ़ाई ठीक लग रही है आपको? यस सर। जी, तो और भी बच्चे हैं। तो इस स्कूल में आपने दाखिले लिया बेटा, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। क्या बदलाव, क्या अच्छी चीज़ लग रही है आपको स्कूल में? सर टीचर्स प्यार से बोलते हैं। टीचर्स प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और बच्चा है, कैसा लगा आपको स्कूल में आकर? सर बहुत अच्छा। क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर यहाँ पर विटामिन फ्री मिलता है। अच्छा। सर हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है। जी। सर यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी बच्चे यही कह रहे हैं कि बच्चों की मेहनत इनके साथ है। तो एक बच्चा और है, आपको स्कूल में दाखिला लिया आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या अच्छी चीज़ लग रही है आपको स्कूल में? जो मैं बनना चाहता हूँ उसके लिए सभी सर मुझको पढ़ाते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं आपको? यस। अच्छा बेटा, आप गवर्नमेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको इस विद्यालय में जो फीस वगैरह लगती है कुछ? नो सर। तो जो फीस से बचाव हुआ है आपका, तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं स्कूल से? सर फ्री में यहाँ पे किताबें मिलती हैं। अच्छा जी। मिड डे मील मिलता है। हर स्टूडेंट में डिसिप्लिन है। और जो ड्रेस पहन रहे हैं, ये ड्रेस भी स्कूल देता है या आपके मम्मी पापा बनवाते हैं इसको?
इसको बनवाते हैं सर। बनवाते हैं तो स्कूल की तरफ से दी जाती है आपको? यस सर, इस खातों में पैसे डलते हैं। खाते में पैसे आ जाते हैं, तो बैंक में खातों में पैसे आ जाते हैं सरकार की तरफ से, उसका पूरा लाभ आप ले रहे हैं। तो पैसे में बचाव हुआ आपके घर में कुछ? यस सर। तो पहले बहुत सारा पैसा आपके प्राइवेट स्कूल में लगता था, तो उस पैसे का क्या करते हैं अब आप? सर बचाव करते हैं। आपके खाते में जमा होता है वो? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बचत हो रही है लोगों की, और उस बचत से कुछ ना कुछ उस पैसे का सदुपयोग घर में होगा। तो ये बहुत सारी संख्या में, विजय देखो यहाँ से सारे बच्चों की एक बार देख लो, ये सारे बच्चे जो है, ये जोरदार तालियां बजाओ सभी बच्चे, और ये सारे बच्चे, और ये तो अभी शुरुआत है। और इस शुरुआत के लिए हम विद्यालय के प्राचार्य को, स्टाफ को, गांव की पंचायत को, सरपंच साहब को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि ये बदलाव जो हुआ है, इसमें सकारात्मक जो वृद्धि है बच्चों की, ये और आपके विद्यालय में बढ़े। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा रथ कुरुक्षेत्र इस समय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा में इस समय पहुंचा है, और इस विद्यालय में हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान प्रवीण कुमार जी और गांव के सरपंच साहब और पूरा स्टाफ और सभी बच्चे इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं, और बहुत ही भव्य स्वागत इस विद्यालय की तरफ से हमारी इस शिक्षा रथ यात्रा का हुआ। और हम जानेंगे अपने इस सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण कुमार जी से। सर आपको नमस्कार। नमस्कार सर। शिक्षा रथ यात्रा आपके विद्यालय में पहुंची है, तो आप इस प्रचार यात्रा के माध्यम से क्या बताएंगे कि आपके विद्यालय ने कितनी तैयारी की अब की बार दाखिला बढ़ाने के लिए? हम कन्वेंसिंग के लिए हर गांव में गए, जितने हमारे सीआरसी में गांव थे, हम सभी से, पेरेंट्स से, अभिभावकों से जाके वहां मिले और उनको अपने विद्यालय की सुविधाओं के बारे में बताया जो हमारी सरकार की तरफ से दी गई हैं। जैसे हमारे सबसे बड़ी सुविधा जो हमारे लिए है, हमारे यहाँ बस की सुविधा है जी, और हम पूरे सीआरसी में अपनी बस भेजते हैं और सभी बच्चे बस की सुविधा का लाभ उठाते हैं, और जिससे हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो बदलाव की बात की जा रही है, तो इस बदलाव में जो आपने अपनी, जैसे आपने कहा कि बस लगी हुई है, तो पहले के बजाय अब की बार दाखिलों का कैसा रुझान रहा? कितनी संख्या बढ़ी या क्या रहा अब की बार? अब की बार हमारे काफ़ी संख्या बढ़ोतरी है, कम से कम 20 से 25% बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, और अब कुछ नए गांव भी जो हमारे सीआरसी से बाहर भी हैं, वो भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं, और सभी ने ये कहा है कि जैसे जैसे आपकी बस यहाँ आ रही है और हम अपने बच्चों को आपके विद्यालय में भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो पहले से उनको पता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूर होने की वजह से उनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब उनको बस की सुविधा मिल रही है और वो सभी यहाँ आने के लिए तैयार हैं, और काफ़ी संख्या में हमारे संख्या बच्चों की बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल से कितने बच्चे आए हैं अब की बार? कुछ ऐसा रहा कुछ? हाँ, प्राइवेट स्कूल से कम 25 से 30 बच्चे हमारे विद्यालय में आए हैं जी। हाँ। तो क्या सोचकर आए? आपकी बात हुई है कुछ पेरेंट्स से, मतलब क्यों वो दाखिला करवा रहे हैं, बस के माध्यम से या कुछ और विचार है? नहीं, वो दूसरा माध्यम ये है कि हमारा जो पिछली साल वर्ष का रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है जी। और जो विद्यालय से मैसेज गया है बच्चों के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से, हमारे सरपंच साहब भी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इनका बड़ा सहयोग मिलता है हमें, और हमारे प्रचार में भी इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। तो अभिभावकों के पास जो मैसेज आता है कि यहाँ का रिजल्ट 100% है, और दूसरा जो हमारे अध्यापक हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं और अपने काम की लगन बहुत ज़्यादा है, और जैसे हमारे अध्यापक कन्वेंसिंग के लिए अलग अलग विद्यालय में गए और अलग अलग गाँव में गए और उनसे मिले, तो उनको लगा कि वाकई जो हमारा विद्यालय है गुड़ा, ये बहुत ही अच्छी तरक्की की तरफ चल रहा है और सभी क्वालिफाइड टीचर हैं जी। ये निपुण कुरुक्षेत्र हमारा एक चैनल है, इसके माध्यम से भी आपका संदेश दूर दूर तक जाएगा। हो सकता है उन लोगों तक पहुँचे जो जिन्होंने आपके स्कूल तक पहुँच नहीं की है या नहीं आए हैं, तो आप उन सभी को क्या कहना चाहेंगे कि भी वो भी अपने बच्चों को आपके विद्यालय में दाखिल कराएं? क्या संदेश देंगे? नहीं, जहाँ तक हमारे विद्यालय की पहुँच है, हमारे विद्यालय में जो निपुण के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को बेसिक से लेके चला जाता है कि बच्चे कै ख ग से स्टार्ट करें और एक उस ऊंचाई तक पहुँचे जो कक्षा का स्तर है। कक्षा के स्तर तक, जैसे दूसरी, तीसरी, 5वीं, जिस स्तर तक भी बच्चा जाता है, तो बड़ी अच्छे से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है बच्चों के द्वारा, और बच्चे अच्छे से उसको दिखाते भी हैं कि हमने ये कार्य किया है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्राचार्य जी। और
हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ इस गांव के, बहुत बड़ा गांव है ये गुढ़ा, और इस गांव के बहुत ही हमारे जो प्रथम व्यक्ति हैं इस गांव के सरपंच साहब वो खड़े हैं। तो सरपंच साहब आपको नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आपका नाम बताएं आप। सुरजीत सिंह जी। जी, आप बताएं कि आपके गांव में आप कुछ सरकारी विद्यालय में जो बच्चों का दाखिला बढ़ाने का प्रचार चल रहा है, तो आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ समझाने का या कोई विचार देने का कुछ ऐसा रहता है कुछ, ताकि बच्चों की संख्या बढ़े विद्यालय में आपके? पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे स्कूल में, हमारे गांव में आके शिक्षा के बारे, हमारे स्कूल के बारे इतना अच्छा प्रचार करने की जो कोशिश की। सर, हमारे स्कूल का जो है सबसे बड़ी बात तो है यहाँ का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा 100% रहा है जी। और इसके पीछे जो हमारे जो अध्यापक हमारे प्रिंसिपल साहब जी हैं तो सभी बड़े मेहनती और लगन से काम करते हैं। इनकी मेहनत है, क्योंकि जितने टीचर हैं यहाँ ये सब अनुभव टीचर हैं और बड़े अच्छे प्यार से बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हम भी इसके बारे में बच्चों से बार बार उनके पेरेंट्स से पूछते रहते हैं कि स्कूल में जो टीचर हैं उनका व्यवहार कैसा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हैं और इस भावना को देख के, इन बच्चों की पढ़ाई को देख के, इनके रिजल्ट को देख के हमारे इस बार जो प्राइवेट स्कूल से उनसे भी हमारे स्कूल में बच्चे आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ अनुभवी टीचरों का महत्व रखते हैं। तो दूसरी बार हमें सरकार का बड़ा अच्छा सहयोग है जिन्होंने बसें चलाई, क्योंकि पहले बच्चे जो लड़कियां थी उनको आने में बड़ी दिक्कत होती थी। जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर से दूर से आते थे वो लड़कियां साइकिल वगैरह पर जाती थी, कोई दिक्कत होती, कई शरारती तत्व भी तंग करते थे। तो लेकिन हमारे यहाँ पर जो सरकार का, हमारे जो टीचरों का, जो प्रिंसिपल साहब का सहयोग रहा है, उनके माध्यम से जब से हमारे यहाँ बस चली तो उससे हमारे स्कूल का स्तर बढ़ने लगा, बच्चों का जो है ग्राफ बढ़ने लगा। तो हम भी कोशिश करते हैं, जितने पेरेंट्स किसी बच्चों को मिलते हैं बच्चों को भी कहते हैं कि अपने साथ के बच्चों को ले आओ, हमारे स्कूल का नाम भी होगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो स्कूल में अच्छे टीचर और आएंगे। तो सर, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग है स्कूल को, प्रिंसिपल को। हमारे लायक जो सहयोग है, हम हर रात दिन रात के लिए तैयार हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। इस गांव के बहुत ही मेहनती और एक शिक्षा को लेकर के जो विचार है इनके मन में वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, प्रगति वाला है। और इन सब से बात करके हमें यही महसूस हुआ कि सरकारी विद्यालयों में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें गांव के सरपंच के साथ साथ जो गांव का जो बड़ा विद्यालय है उसका स्टाफ, मेहनती स्टाफ और यहाँ के प्राचार्य बहुत मेहनत से ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस गांव में से भी और आसपास के जो गांव का जो दूसरे गांव हैं वहाँ से भी सभी बच्चे इस विद्यालय में आएंगे और बहुत सारी एक शिक्षा की जो बगिया है वो खिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। गांव गुढ़ा के सरपंच और यहाँ के प्राचार्य ने बहुत ही मुख्य बिंदु पर बात रखी कि उनके विद्यालय में जो बच्चों की संख्या बढ़ी है उसका मुख्य कारण यहाँ पर बस की यानी परिवहन की सुविधा का होना है। तो विभाग की तरफ से ये मुफ्त परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की गई है। और प्राचार्य जी, आप बताएं कि ये जो विद्यार्थी मुफ्त परिवहन सुरक्षा योजना है इसके तहत आपने बस की व्यवस्था कैसे की? ये सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाडवा को चुना गया था पिछले वर्ष, और लाडवा में स्टार्ट है और हमने उसी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। और सभी गांव में हमारे पास लगभग कम से कम भी 12 से 13 गांव हैं जो गुड़ा के आसपास पड़ते हैं, उन सभी में हमने ये सुविधा दी है बस के माध्यम से। और हमारे जो मिडिल स्कूल CRC में पढ़ते हैं उनको भी आगे उन्होंने भी ये सुविधा दी है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा चलाई गई है और सभी बच्चों को इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और जिससे इससे हमारी संख्या भी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इस सेवा का लाभ मिलेगा और सरकार की जो मुहिम है परिवहन के माध्यम से बच्चों की संख्या बढ़ाना, ये भी एक मुख्य कारक के रूप में सामने आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुफ्त परिवहन सुरक्षा योजना हरियाणा के दूसरे ज़िलों में भी लागू हो और वहाँ पर भी बच्चों की संख्या बढ़े।
बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें।